आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे से छोटे शब्दों का मतलब बतलाऊंगा और उसको जुमलों में कैसे तब्दील किया जाता है ये भी बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं या भगाते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने से बाकी रह जाएंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा ये है कि हमारे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से भाई हमको कमेंट्स करते हैं कि भाई फलां चीज़ की वीडियो के लिए आप हमको लिंक भेज दीजिए। तो भाई मैं कितने आदमी को लिंक भेजूंगा? ठीक है, खैर भेजूंगा। अगर आप हमसे मांगें तो इंशाल्लाह मैं लिंक भेजूंगा। अगर आपसे नहीं मिलता है तो मैं खोज करके भेज दूंगा। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आपको रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, तुमको यहाँ हर रोज़ आना है। तुमको यहाँ हर रोज़ आना है। जैसे हम काम करने जा रहे हैं, कहीं काम मिल गया तो हम पूछते हैं भाई कितने दिन का काम है? अब तो वो आदमी बोल रहा है तुमको यहाँ हर रोज़ आना है। तुमको यहाँ हर रोज़ आना है, तुम्हारे लिए काम यहाँ पे रोज़ है। तो आदमी क्या कहेगा? कहेगा इन तहिना कुल्लु यौम ईजी। इन तहिना कुल्लु यौम ईजी। कुल्लु यौम भी कह सकता है या कुल यौम भी कह सकता है। कुल यौम इजी। इन तहिना कुल यौम इजी। इन तहिना कुल यौम इजी। इस तरह से आदमी कह सकता है। इन का मतलब तुम, हिना का मतलब यहाँ, कुल यौम यानी सब दिन, इजी का मतलब आना है, यानी तुमको यहाँ सब दिन आना है। इस तरह से कह सकता है। तुम्हारे लिए काम यहाँ हमेशा रहेगा। तुम्हारे लिए काम यहाँ हमेशा रहेगा। ये जुमला अगर कोई कहे या हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे ली इन तहीना शुगुल। ली इन तहीना शुगुल अलातूल मौजूद। अलातूल मौजूद। तुम्हारे लिए काम यहाँ हमेशा रहेगा। ली का मतलब होता है लिए। ली का मतलब होता है लिए। इन का मतलब तुम्हारे। तो तुम्हारे लिए। हीना का मतलब यहाँ। हीना का मतलब यहाँ। शुगुल का मतलब काम। शुगुल का मतलब काम। तो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे लिए यहाँ काम। अलातुल का मतलब हमेशा। अलातुल का मतलब हमेशा। मौजूद का मतलब मौजूद है यानी रहेगा। मौजूद का मतलब मौजूद है यानी रहेगा। तो ली इन तहीना शुगुल अलातुल मौजूद। अलातुल मौजूद यानी तुम्हारे लिए काम यहाँ हमेशा रहेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और या कोई बोले तो हम इसको सीखे रहेंगे तो समझ सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं। पैसे की चिंता न करना, मैं दूंगा। पैसे की चिंता न करना, मैं दूंगा। हम जाते हैं कहीं काम करने के लिए तो हम कहते हैं भाई कितना पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा? तो लोग, सामने वाला कहता है पैसे की चिंता न करना या पैसे की चिंता न करो, मैं पैसे वक्त पर दूंगा या दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से का जुमला कहता है। तो कहेगा तो क्या कहेगा? कहेगा लिल फुलूस। लिल फुलूस यानी लिल का मतलब होता है के लिए। लिल का मतलब होता है के लिए। फुलूस का मतलब पैसा। फुलूस का मतलब पैसा। तो पैसे के लिए माई फक्कर। माई फक्कर। माँ का मतलब, माँ या माई का मतलब होता है नहीं। नहीं, ठीक है, तो नहीं या ना, है ना। फक्कर का मतलब चिंता या सोचना। फक्कर का मतलब चिंता करना या सोचना या टेंशन लेना, ये चीज का वो फक्कर कहते हैं। तो लिल फुलूस माई शक्कर यानी पैसे की चिंता ना करना। अना आती। अना आती यानी मैं दूंगा। अना का मतलब मैं और आती का मतलब दूंगा। तो अना आती यानी मैं दूंगा। तो पैसे की चिंता ना करना, मैं दूंगा। तो कहेंगे लिल फुलूस माई फक्कर अना आती। इस तरह से कह सकते हैं। तुम यहाँ आकर बस काम किया करो। तुम यहाँ आकर बस
काम किया करो। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि बस को अरबी में क्या कहते हैं, तो मैं उनसे बता दूं कि बस दो तरीके का होता है। एक तो गाड़ी होता है, तो उस बस को भी यहाँ पे बस नहीं कहते, बास कहते हैं, ठीक। और दूसरा बस कहते हैं, यानी बस रहने दो, बस रहने दो, बस ऐसे कहते हैं ना, तो उस बस को यहाँ पे बस ही कहते हैं। तो यहाँ मैं इस सेंटेंस को, उस जुमले में इस्तेमाल किया है। कहेंगे यहाँ, तुम यहाँ आकर बस काम किया करो, तो अरबी में कहेंगे इन तहीना ईजी, इन तहीना ईजी, यानी तुम यहाँ आकर बस शुगुल सवी, बस शुगुल सवी, यानी बस काम किया करो, बस काम किया करो। इन तक का मतलब तुम, हिना का मतलब यहाँ, और ईजी का मतलब आकर या आना, बस का मतलब बस हो गया, और शुगुल का मतलब काम, और सवी का मतलब करो, सवी का मतलब करो। तो ये ऐसे हमको कहना होगा कि तुम यहाँ आकर बस काम किया करो, तो हम कहेंगे इन तहीना ईजी, इन तहीना ईजी बस शुगुल सवी, बस शुगुल सवी, यानी तुम यहाँ आकर बस काम किया करो, तुम आकर यहाँ काम किया करो। इस तरह का जुमला बहुत से लोगों के साथ लोग बोलते हैं, लेकिन मालूम नहीं है तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जब तुम कहोगे पैसा मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, जब तुम कहोगे पैसा मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। इस तरह का जुमला जो लोग एजेंट टाइप के होते हैं, दलाल होते हैं, और या ठेकेदार होते हैं, वो लोग काम कराते हैं, तो इस तरह से लोगों को वो चूना लगाते हैं या चूरन देते हैं, है ना, कि तुम काम किया करो, मैं पैसे तुम्हारे घर भेज दूंगा या पैसे तो घर भेजवा दूंगा, तुम टेंशन मत तो यहाँ काम करो। ऐसा कौन करता है? जो अपने देश का होता है, अपने गांव नगर के पास का होता है, वो आपको बुला लिया या यहाँ भेज दिया, और वो ऐसे ऐसे बात करता है। तो कहेगा इज़ा इन तगुल फलूस इरसाल बैतिक, इज़ा का मतलब होता है जब, इन तगुल यानी तुम कहोगे, फलूस इरसाल यानी पैसा भेज दूंगा, बैतिक यानी तुम्हारे घर, बैतिक यानी तुम्हारे घर। बैत का मतलब घर होता है, और बैती का मतलब मेरा घर होता है, और बैतिक का मतलब तुम्हारा घर होता है, ठीक है। तो जब तुम कहोगे पैसा मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो इज़ा इन तगुल, इज़ा इन तगुल फलूस इरसाल बैतिक, फलूस इरसाल बैतिक, यानी जब तुम कहोगे पैसा मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। इज़ा इन तगुल फलूस इरसाल बैतिक। मुझे पता है तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, मुझे पता है तुम्हारे अब्बा बीमार है। और अब्बा की जगह पे आप कोई भी चीज़ का, किसी का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्त बीमार है, अम्मा बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, इस तरह से आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो क्या कहेगा? मुझे पता है तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, तो कहेंगे अना आरफ, अना आरफ, यानी मुझे पता है, मुझे पता है। अब यहाँ पे अना मालूम भी कर सकते हैं, ठीक है, अना मालूम भी कर सकते हैं, यानी मुझे मालूम है, ठीक है। इन तवालिद मरीद, इन तवालिद मरीद, इन का मतलब तुम्हारा, और अब वालिद यानी अपने बाप को वालिद कहते हैं, बाप को वालिद कहते हैं। वैसे अब्बा कहेंगे ना या बाबा कहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अरबी लोग बाबा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मुझे पता है तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, तो हम यहाँ कहेंगे अना आरफ इन तबाबा मरीद, इन तबाबा मरीद, या इन उब मरीब, उब यानी अब्बा, उब यानी अब्बा। तो हमने यहाँ वालिद का इस्तेमाल किया, क्योंकि वालिद इसलिए कि हम लोग उर्दू में भी वालिद कहते हैं, अपने देश में भी, तो ये चीज़ हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वालिद कहते हैं। और मरीद का मतलब मरीद भी हम लोग कहते हैं, तो मरीद का मतलब बीमार होता है। मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए आया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए आया हूँ। तो ये जुमला कहना होगा तो कैसे कहेंगे? ये जुमला हमको अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से, यानी जिससे हमको पैसा लेना है या सैलरी लेना रहता है, उसके लिए हम बोलेंगे। या कोई हमसे अगर कर्ज लिया है तो उसके पास भी हम जा कर के ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए आया हूँ। या किसी से कर्ज लेना है तो भी आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कहेंगे अना एहताज फलूस, अना एहताज फलूस। अना का मतलब मुझे, एहताज का मतलब ज़रूरत है, एहताज का मतलब ज़रूरत है, फलूस का मतलब पैसा, फलूस का मतलब पैसा। असन, असन का मतलब इसलिए, असन का मतलब इसलिए। ईजी का मतलब आया हूँ, ईजी का मतलब आया हूँ। तो मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए आया हूँ, ये जुमला हम कह सकते हैं। और कहना होगा तो इसे कहेंगे अना एहताज फलूस असन ईजी, असन ईजी। देखिए भाई,
कोई भी चीज़ होता है समझाने में बताने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर समझाएंगे नहीं बताएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है? हम अगर काम खोजने जाते हैं किसी के पास तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है, तो कहेंगे हल इंदक मौजूद ले अना माई शुगुल, ले अना आई शुगुल, ले अना आई शुगुल, यानी क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। हल का मतलब क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, मौजूद का मतलब मौजूद है, ले अना, ले अना, अना का मतलब मेरा और ले मतलब लिए, तो मेरे लिए आई शुगुल, आई का मतलब कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है। इसको आप नोटिस कर लीजिएगा कि आई का मतलब कोई कहना होगा तो आई कहेंगे, आई शुगुल यानी कोई काम, आई शुगुल यानी कोई काम। तो हल इंदक मौजूद ली अना आई शुगुल, यानी क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है, इस तरह से कहना होगा तो हम कह सकते हैं। तुम देख लो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तुम देख लो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, ये अल्फाज, ये जुमला हमको कहना पड़ेगा। हम घर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, पुलिस हमको पकड़ लिया, चेक इन करने लगा या हमारे सामान को चेक करने लगा, तो हम कह सकते हैं कि तुम देख लो मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो क्या कहेंगे, अरबी में कहेंगे इन तसूफ़, इन तसूफ़ यानी आप देख लो या तुम देख लो, ठीक। इन दी आई शय, इन दी आई शय यानी मेरे पास कोई चीज़, कोई चीज़, माफ़ी मौजूद, माफ़ी मौजूद यानी नहीं है, माफ़ी मौजूद यानी नहीं है। एक चीज़ बता दूं, है के लिए मान ली फ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है, लेकिन अगर हम माफ़ी का इस्तेमाल वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल कर देंगे, मौजूद का इस्तेमाल अगर कर देंगे तो है को हमको इस्तेमाल करने की, यानी वहाँ पे हमको फ़ी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों इस्तेमाल कर दिया, माफ़ी मतलब इस्तेमाल भी कर दिया हूँ, मौजूद का मतलब यानी प्रजेंट होता है इसलिए भी इस्तेमाल किया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि प्रजेंट में जो तुरंत होता है अपने पास उसके लिए कहते हैं मौजूद। तो इन तसूफ़ इन दी आई शय माफ़ी मौजूद, यानी तुम देख लो मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मैं ठेकेदार के पास काम नहीं करूँगा, मैं ठेकेदार के पास काम नहीं करूँगा। हमको कोई भी आदमी वीज़ा देता है और सऊदी में या अरब कंट्री में बुलवा लेता है और काम लगा देता है ठेकेदार के साथ काम करने को, तो हमको अगर कि उससे कहना हो कि भाई मैं ठेकेदार के साथ काम नहीं करूँगा और ये जुमला हमको अरबी में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे अना माई शुगुल, अना माई, अना माफ़ी शुगुल सौवी, अना माफ़ी शुगुल सौवी इंद मुजरब, इंद मुजरब। अना का मतलब मैं हो गया, माफ़ी का मतलब नहीं, नहीं, माफ़ी का मतलब नहीं, शुगुल का मतलब काम हो गया, सौवी मतलब करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, इंद का मतलब पास होता है, इंद का मतलब पास होता है, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है। तो मैं ठेकेदार के पास काम नहीं करूँगा, ऐसा कहना होगा तो हम कहेंगे अना माफ़ी शुगुल सौवी, अना माफ़ी शुगुल सौवी इंद मुजरब, इंद मुजरब यानी मैं ठेकेदार के पास काम नहीं करूँगा, मैं ठेकेदार के पास काम नहीं करूँगा। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, हम यहाँ पे काम करते हैं दुकान पे, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते रहते हैं भाई हमारे लिए कोई काम बता दो, मैं यहाँ आया था ठेकेदार ने हमको बुला लिया या हमको वीज़ा देने वाले ने वीज़ा दे दिया, मैं यहाँ आया, हमको आज तक कफील से मुलाकात नहीं हुई है। तो लोग इधर उधर भटकते हैं, तो आते हैं कहते हैं भाई आपके पास अगर कोई काम हो तो दिला दो, या हम, या आपके नज़र में कोई काम हो तो हमको दिला दो।